आज दिनांक 6 अक्टूबर 2024 अंकित राजभैया समाजसेवी और समाजसेवी रवि शेखर के साथ रणधीर वर्मा चौक में शुरुआत किया थैलेसीमिया बच्चों के परिजन के साथ धरना। अंकित राजभैया, समाजसेवी रवि शेखर थैलेसीमिया बच्चों और उनके परिजनों को लेकर बैठे धरने पर कुल 35 बच्चे उनके माता पिता समेत 100 लोग बैठे हैं। मांग पूरी नहीं हुई, अब वह रात में भी बैठेंगे। अंकित ने बताया कि उन थैलेसीमिया बच्चों की जीवन रक्षा हेतु 2 मुख्य मांगों को रखा गया है। इसमें बच्चों के लिए दवाई और डे केयर सेंटर की मांग है। थैलेसीमिया बच्चों उनके परिजन के साथ धरना देने पर मजबूर हुए हैं। समाजसेवी अंकित राजभैया ने बताया कि वह 10 साल से हर जगह डे केयर सेंटर की मांग कर चुके, लगातार बच्चे दवाई और जांच के अभाव में मर रहे हैं। डे केयर सेंटर से कम में वह नहीं मानेंगे अब और नहीं, सरकार को हमारी मांगे माननी होगी। और यह भी बताया कि यह धरना शांतिपूर्ण रहा और धरना को धनबाद की कई संस्थाओं ने समर्थन दिया है। रोटी बैंक यूथ क्लब के अध्यक्ष समाजसेवी रवि ने बताया, बच्चों की जीवन रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हमारे आंदोलन इसी तरह चलते रहेगी। धरना में शामिल संस्था के सदस्यों में इरशाद, पिंकी गुप्ता, बंटी विश्वकर्मा, श्याम रसोई, राजीव शर्मा, राहुल कुमार मौजूद रहे और इनका सहयोग रहा। संजय विश्वास के साथ अमित चौरसिया का रिपोर्ट। आपका नाम? अंकित राजगढ़िया। किसी धरना रखे? ये धरना एक्चुअली ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, इनको जन्म से एक बीमारी है जिसको हम थैलेसीमिया कहते हैं। इस बीमारी में होता क्या है कि इन बच्चों के जन्म से ही इनका जो ब्लड बनने का प्रक्रिया होता है वो बॉडी में नहीं होता है। इनको रेगुलर ब्लड चढ़ाना पड़ता है उम्र के हिसाब से। किसी बच्चे को 1 महीने में, किसी को 20 दिन में, किसी को हफ्ते भर में लगातार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। यानी कि ये उधार के जीवन जी रहे हैं। हमारे अस्पताल जो है, हमारा धनबाद मेडिकल कॉलेज SNMPH, यहाँ पे विगत 22 महीने से इन बच्चों का जो जीवन रक्षक दवा है वो उपलब्ध नहीं है, जबकि वो पैसा सेंट्रल से स्टेट आता है और स्टेट से डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज को दिया जाता है। उसके बाद भी ये फंड पे कुंडली मारकर बैठे हुए थे, लगातार पत्राचार के बाद भी ये सुने नहीं। दूसरा चीज कि इन बच्चों का एक जीवन रक्षक डे केयर सेंटर अलग से सेपरेट वार्ड होता है, जिसमें इन बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट, इनका जो प्रॉब्लम है वो ब्लड से रिलेटेड है, यानी इनका हेमेटोलॉजिस्ट के डॉक्टर होने चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ पीडिया के डॉक्टर यानी बच्चों के डॉक्टर इनको ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनको जितना पता होगा वो तो उतना ही करेंगे, इनको जो चाहिए वो तो मिल नहीं पा रहा है। जिसका नतीजा ये हो रहा है कि लगातार बच्चे है ना इलाज के अभाव में इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। हमने लगातार मांग रखी, पिछले 10 साल से हमारा डे केयर सेंटर का मांग है। पूर्व के 4 स्वास्थ्य सचिव के सामने हमने मांग रखा, स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखा, हम धनबाद जिले के कई पदाधिकारियों से, अधिकारियों से, अस्पताल प्रबंधन के पिछले 10 सुपरिटेंडेंट और 10 प्रिंसिपल को हमने मांग रखा। कई जनप्रतिनिधियों को, धनबाद के जनप्रतिनिधियों को ये मांग रखा। अभी राजनाथ सिंह जी आए थे तो मैंने उनको भी एक प्रपोजल सौंपा है कि इस बीमारी को हम देश से ही जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं। मैंने चिराग पासवान को भी ये लेटर दिया। पर होता क्या है ना कि एक कहावत है हमारे यहाँ कि जब बच्चा रोता नहीं है तो तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। वही चीज यहाँ पे भी हुआ। अंततः हमने 1 तारीख को एक पत्र दिया था जिसमें सिविल सर्जन महोदय थे, हमारे PMCH के सुपरिटेंडेंट थे और हमारे SDM महोदय थे। इन तीनों से तो हमारी वार्ता हुई थी। उसमें इनको 3 दिन का हमने समय दिया था कि अगर 3 दिन में हमारी मांगे डे केयर सेंटर और दवाई की पूरी हो जाएगी तो हम धरना नहीं देंगे, अन्यथा ये बच्चे रणधीर वर्मा चौक पे धरना देंगे। उपायुक्त महोदय से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी तो हमने उनके ऑफिस में रिसीविंग लिया था और कहा था ये इम्पोर्टेंट लेटर है, मांग नहीं हुई, इसलिए हम लोगों को मजबूरन यहाँ इन बच्चों के साथ धरना पे देना पड़ा। अब आप सोचिए ना, सिंपल सा बात कि हमारा धनबाद पूरे देश के बड़े से बड़े घरानों को, चाहे वो राजनेता हो चाहे उद्योगपति हो, सबके घर के चिरागों को रोशन करता है, सबके घर को रोशन करता है। पर हमारा धनबाद इन छोटे छोटे बच्चों और इन परिवारों के घर में ही उजाला नहीं है। कैसे है हमारे जनप्रतिनिधि? इतना पैसा क्या काम का हमारे धनबाद में?